वडोदरा से भरूच एक्सप्रेसवे। कैसा है ये एक्सप्रेसवे दिखाऊंगा और कितना टोल लगता है वो भी देखेंगे। अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अहमदाबाद से एक्सप्रेसवे का वीडियो हमने बना चुके हैं। अहमदाबाद से एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड ही है ये एक्सप्रेसवे। बस आपको ध्यान से लेफ्ट लेना है मुंबई की तरफ, मुंबई लिखा होगा उसकी तरफ। अब ये कब स्टार्ट होगा, क्या होगा, ये सब मैं आगे नज़ारे दिखाते हुए आपको बात करता हूँ। तो अब यहाँ से मैं हूँ अभी वासद के पास से, जो आपको टोल प्लाजा आएगा वहाँ से मैं एंट्री लूँगा और देखेंगे कि क्या है। ये जो एक्सप्रेसवे है, गूगल आप अगर मैप में डालेंगे तो आपको ये बताएगा। देखिए पादरा सीधा है, पादरा के पास से, वासद के पास से नहीं, पादरा के पास से दोस्तों हम लेंगे। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो लेफ्ट लेंगे यहाँ से हम मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे। दिसंबर की एंड तक दोस्तों ये लगता है कि स्टार्ट हो जाएगा पूरा प्लाजा। अब हम पूरी तरीके से चढ़ चुके हैं। ये देखिए ऊपर जो दोस्तों आपको अभी दिख रहा है ना, ये आपका कैमरे में फोटो खींचते हैं कि आपकी स्पीड अगर ज़्यादा है तो हर 1-2 किलोमीटर पे तो आपका चालान कटेगा, और ये चालान 1000 रुपये होता है। और कई बार मैंने सुना है कि अगर आपका चालान 3 बार से ज़्यादा कटा जाएगा और आप नहीं भरेंगे तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ठीक है, और इस एक्सप्रेसवे की कार की स्पीड जो है आप देख सकते हैं 120 है, और बस की स्पीड जो है 100 है, और ट्रक की स्पीड आई थिंक 80 किलोमीटर। और ये सोलर पैनल से चलता है, मतलब एक अच्छा है, ऊर्जा का अच्छा संचार किया गया है, सोलर पैनल से चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बीच में पेड़ पौधे वगैरह उगा दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा काम हो चुका है। और कई लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में बताया कि भरूच से आगे जो ब्रिज का काम भी हो गया है, लेकिन उसके आगे की सड़क का काम बाकी है। तो ब्रिज का काम हो चुका है लेकिन सड़क का काम बाकी है। एक काफ़ी नेशनल हाईवे से भी कनेक्ट किया गया, देखिए ऊपर से नेशनल हाईवे जा रहा है। ठीक है, तो आप नेशनल हाईवे से भी आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा दिया गया है। पूरा एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली से मुंबई तक का है, और अभी मुंबई से दिल्ली से दोस्तों जो वडोदरा तक का एक्सप्रेसवे है वो आप कह सकते हैं कि वो आपको कंक्रीट का नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको डामर का मिलेगा। चलिए यहाँ पे एक टेलीफोन बूथ है, वो टेलीफोन बूथ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेलीफोन बूथ रखा हुआ है, वो देखते हैं। चलिए, तो यहाँ कैमरा लगा हुआ है सामने। ठीक है, आपको ये सेंसर से पकड़ लेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहाँ भी टेलीफोन बूथ है, यहाँ भी टेलीफोन बूथ है, और ये 1 2 3 4 8 लेन का हाईवे, और आखिरी लेन भी काफ़ी चौड़ी है। यहाँ पे देखिए रखा हुआ है पुश बटन, कॉल कनेक्टेड। अगर आपका कोई इमरजेंसी में आपका फ़ोन नहीं चल रहा, या किसी का एक्सीडेंट हुआ, या आपको कांटेक्ट करना है नज़दीकी स्टेशन तक, तो आप कांटेक्ट करने के लिए ये आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये देखिए ऊपर सोलर पैनल से चल रहा है ये। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत अहमदाबाद से मुंबई जाना आसान होने वाला है आने वाले दिनों में। देखिए आप क्या खूबसूरत कंक्रीट की सड़क है। इस बार मैं दोस्तों एक्सप्रेसवे से नहीं आया, नेशनल हाईवे से आया हूँ, और टोल मुझे लगा 105 रुपये अहमदाबाद से आणंद तक। फिर आणंद के बाद मैंने अंदर की सड़क ली, और इसके बाद यहाँ अंदर होते हुए मैं आया। थोड़ा लंबा हो गया टोल बचाने के चक्कर में, तो ये चीज़ है। अब देखिए रेस्ट एरिया आया, रेस्ट एरिया में टेलीफोन बूथ भी है, आपको पेट्रोल पंप भी है, और खाने पीने का भी है। मतलब ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कहाँ कितना बना हुआ है। वैसे दोस्तों मैंने रिसर्च की, उस हिसाब से लगभग हर 45 से 50 किलोमीटर पर जो है ये बनाया गया है। और कैमरा आप देखिए हर 2 किलोमीटर पे कैमरा 1-2 किलोमीटर पे आ रहा है, ताकि आप सोचें कि कैमरा देख के आप स्पीड एक बार स्लो कर लेंगे, 2 बार स्लो कर लेंगे, लेकिन हर बार अगर कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जाएंगे आप। वैसे दोस्तों 120 की स्पीड है तो आपकी 122 123 होती है, तो गवर्नमेंट इतना चालान नहीं करती। लेकिन अगर आपकी स्पीड 130 से ऊपर या 128 से ऊपर, मतलब 10 किलोमीटर के गैप से ज़्यादा ऊपर होगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, पूरी तरह बन के तैयार है ये। और दोस्तों अगर आपको नाइट विज़न इसका देखना है तो मैंने नाइट विज़न भी बनाया है वीडियो। नाइट विज़न में दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि एक तो रात को रास्ते आपको लगते होंगे कि बदल जाते हैं, और रात को हमें कौन सा एग्जिट लेना है वो पता नहीं होता। तो वो वीडियो खास करके देखिए, मैंने नीचे आप मोर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा
अहमदाबाद के लिए आपको कहाँ एक्सप्रेसवे का एग्जिट लेना है, क्योंकि 4 से 5 एग्जिट आते हैं और वो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एग्जिट लेना है। तो वो वीडियो आपके लिए खास है, वो देखिए, तो आपको रात को एक्सप्रेसवे कैसा दिखता है वो भी पता चल जाएगा और आपको एग्जिट लेना कैसे है अहमदाबाद के लिए वो भी पता चल जाएगा। चलिए अब पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पर फूड एंड स्टोर जो है फूड प्लाजा है वहाँ पे चलते हैं। देखिए फिर से टेलीफोन बूथ जो है साइड में आ चुका है। देखिए खा भी लेते हैं, क्या है ये भी चेक कर लेते हैं। पिछली बार कुछ चालू नहीं हुआ था, अभी इतने स्टॉल चालू नहीं हुए, रेस्टोरेंट वगैरह चालू होंगे। एक ये जगदीश भाई का फूड जोन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। और आगे पेट्रोल पंप भी मैं बता देता हूँ कि स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी है, प्लस आगे रूम की फैसिलिटीज़ भी दोस्तों कई प्लाजा पे है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। खमन है, समोसा है, मैंने चीज़ समोसा मंगाया है, तो ढोकला वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक स्टॉल खुल गया है, अच्छी बात है ना। ये देखिए ये फूड का भी मैं आपको, भाखरवड़ी मकाई, अनियन समोसा, सेव खमणी, लेलवा कचौरी, जैन लोग खास खा सकते हैं, दाल वड़ा और बटाका वड़ा और वड़ा पाव भी मिल जाएगा। होटल ब्लॉक भी बनाया हुआ है जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। यहाँ अभी शुरू नहीं हुई है होटल, बट बन जाएगी आपके लिए। ये देखते हैं पेट्रोल पंप चालू हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये शायद पहला ही है। यहाँ पे हेलीपैड एरिया, मतलब कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है, तो बहुत अच्छी एरिया है। पेट्रोल पंप यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, पूछ लेता हूँ फिर भी। तो दोस्तों कंफर्म कर लिया, पेट्रोल पंप चालू हो गया, अच्छी बात है आपके लिए। अब आने में कोई टेंशन नहीं है, पहले पेट्रोल भरवाने का टेंशन था वो भी नहीं है अब आपको। अब दोस्तों मेरी स्पीड जो है 47 बता रहा है, देखिए ये, ठीक है। तो ये स्पीड भी बताता रहेगा, ये थोड़ी देर पे आता है, ये काफ़ी देर पे आता है, मतलब समझ लीजिए कि ये लगभग 15-20 किलोमीटर पे एक बार आएगा, ठीक है। तो आपको आपकी स्पीड का भी आभास कराया जाएगा। और यहाँ पे पूरी तरीके से पेड़ पौधे उग चुके हैं। मुझे लगता है कि ये मई हुआ, दिसंबर तक हमें पूरा अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक का एक्सप्रेसवे ज़रूर मिल जाएगा दिसंबर तक, मुझे लग रहा है ऐसा। और वैसे भी डेडलाइन पूरी होने ही है, हो ही रही है, हो गई है ऑलमोस्ट, तो अब तो मिलना ही चाहिए दोस्तों। पिछली बार मैंने गाड़ी को जो है ओवर स्पीड उनको करते हुए देखा था, उनका इंजन शायद जल रहा था, इंजन जाम हो गया था, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप वो गलती करेंगे तो हो सकता है कि आप भी फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना बंदा ना बंदे की जात, जल्दी से आपको कोई गैराज वगैरह मिलेगा नहीं। आपको फूड प्लाजा या हेल्प सेंटर से ही या टोइंग सर्विस से ही कुछ ना कुछ मंगवाना होगा। सवाल मैं इस वीडियो में लेना चाहूँगा दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा कि यहाँ पर आप बाइक ले जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल था। मैं बता दूँ दोस्तों, इंडिया के किसी भी एक्सप्रेसवे पे आप बाइक नहीं ले जा सकते, ठीक है। बाइक, टू व्हीलर नहीं, यहाँ पे कोई भी स्लो व्हीकल नहीं चलेगा, ना रिक्शा ना बाइक। जिनको टोल नहीं भरना होता वो कोई भी नहीं चलेगा। इवन आप चल के भी इस हाईवे से नहीं जा सकते। जैसे आपने देखा होगा कांवड़ यात्राएं हाईवे से निकलती है, उसकी भी अनुमति एक्सप्रेसवे पे नहीं होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों आप फ्री में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों पिछली बार जो है मैं आपका पिछली बार का अपडेट दूँ, अगर अहमदाबाद से आप भरूच जा रहे हैं दोस्तों, अहमदाबाद से मैंने टोल में एंट्री ली, ठीक है। अहमदाबाद से टोल में एंट्री लेने के बाद मेरी फिर एग्ज़िट नहीं हुई, मेरी एग्ज़िट हुई नहीं, मेरी एंट्री फिर से हुई भरूच के पास। और एग्ज़िट के टाइम पे मुझे बताया कि 50 रुपये कटे, लेकिन एक्चुअल में 50 रुपये नहीं कटे थे। तो मेरा जाने के समय पे ना तो अहमदाबाद वडोदरा हाईवे का टोल टैक्स कटा, ना तो मेरा वडोदरा से भरूच का कटा, तो मेरा कोई टोल टैक्स नहीं कटा। लेकिन उसके बाद जब मैं रिटर्न हो रहा था तब भी मेरी कोई एंट्री नहीं हुई। भरूच से वापस रिटर्न हो रहा था अहमदाबाद। लेकिन अहमदाबाद जब मैं पहुंचा, ठीक है, जब मैंने एग्ज़िट किया तब मेरे 2 टोल कटे। वो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि कौन से 2 टोल मेरे कटे, ठीक है। तो कुछ अटपटा सा टोल चार्ज कटा। एक्चुअल में जो है टोल चार्ज कुछ 125 रुपये या 135 रुपये ऐसा कुछ है, 135 रुपये है अहमदाबाद से बड़ौदा का। तो आने जाने का मेरा कटना चाहिए था 270 रुपये, लेकिन 270 पूरे नहीं कटे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितना कटा, तो वो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है कि कितना कटा, तो मैं सीधा स्क्रीनशॉट ही आपके लिए लगा रहा हूँ।
30-35 किलोमीटर चल लिया है, पिछले 30 किलोमीटर के आसपास चल लिया होगा पिछले रेस्ट एरिया से 20-25 किलोमीटर। और अब एक और रेस्ट एरिया आ रहा है। पिछला वाला चालू था, ये वाला भी मैं आपके लिए देखकर ही चलूँगा कि चालू है या बंद है। यहाँ पे भी पेट्रोल पंप है और रेस्ट एरिया है, होटल है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के बाद लेफ्ट लेना है हमें। रेस्ट एरिया में सिर्फ एक ढाबा खुला हुआ है, अगर आप देख सके। मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जा रहा हूँ, हल्का सा एक ढाबा खुला हुआ है, बहुत कुछ नहीं खुला हुआ है अच्छा सा। तो मतलब वो पहले जो, अगर आप बड़ौदा से आ रहे हैं तो पहले वाला ढाबे पे रुकिएगा, थोड़े दिन में खुल जाएगा। एक और वहाँ ढाबा लिखा हुआ है, मतलब ढाबा थोड़ा छोटा सा ढाबा, मतलब पूरी साग सब्जी ऐसा कुछ मिल रहा होगा। और बाकी कंस्ट्रक्शन यहाँ इतना नहीं हुआ है, और पेट्रोल पंप भी यहाँ पे अभी बन के तैयार नहीं है। मतलब इसको काम होना अभी बाकी है, कम से कम 2-3 महीने गिन सकते हैं। पर अगर ये मई में वीडियो बन रहा है तो आप गिन सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त के आसपास आप सोच सकते हैं कि ये शायद स्टार्ट हो जाए 3 से 4 महीने के बाद। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जब हम राजस्थान जोधपुर घूमने गए थे तो रिटर्न में मेरा दोस्त यही गाड़ी रवि चला रहा था, और लगभग उसकी स्पीड जो थी 95 थी। और वहाँ पर साइड में जो है पुलिस वाले खड़े हुए थे, और उन्होंने जो है स्पीड पकड़ ली, आपकी कैप्चर कर ली कि आपकी स्पीड कितनी थी। तो आप पकड़े जाते हैं। अगर आप स्लो भी कर देंगे तो आप उसमें आ चुके हैं, वो या तो वो आपको रोकेंगे तो रुक जाइए वहाँ पर और चालान भर दीजिए, या फिर आपके घर पे चालान आएगा 1000 रुपये का, ठीक है। कई बार 1000 रुपये का चालान आता है, कई बार 2000 रुपये का आता है। तो आप भागिएगा मत वहाँ से, क्योंकि आपके नंबर प्लेट से वो आपके घर पे चालान भेजेंगे। तो राजस्थान हाईवे पे तो 80 जो है वो लिमिट है, 80 से ज़्यादा मत चलाइएगा आप, ठीक है। मैंने देखा है कि राजस्थान के हाईवे पे कहीं ना कहीं वो लोग छुप के बिल्कुल खड़े होते हैं और आपका चालान काट लेते हैं। ट्राई करेंगे वो आपको रोकने की भी, कई बार आप बिल्कुल आखिरी लेन में होंगे, पर आप अगर ओवरटेकिंग लेन में होंगे, बिल्कुल लास्ट लेन में होंगे, और बहुत स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो वो रोकने की ट्राई नहीं करेंगे, आपके घर पे आपको चालान भेज देंगे। तो राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा अभी है, तो ख़ास करके स्पीड का ख्याल रखिएगा। चाहूँगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर वहाँ से आप देख भी सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। कॉलिंग पे तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और बहुत इमरजेंसी रही तो कुछ गाइडेंस के लिए आपको कॉलिंग पे भी मैं हेल्प आउट ज़रूर करूँगा। प्लस दोस्तों, इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं हमने, कार में इंश्योरेंस कैसे करवाएं, छोटा मोटा खर्चा आया तो इंश्योरेंस करवाएं या ना करवाएं, तो बहुत सारे यूज़फुल टिप्स हैं। प्लस अहमदाबाद से राजकोट का 6 लेन हाईवे जस्ट अभी मैं जाके आया हूँ, 1 हफ्ते पहले वीडियो आ चुका है, जाके देखिए। पूरा हाईवे ऑलमोस्ट बन के तैयार है, तो सारा पूरा अपडेट है। और उसमें एक खुशखबरी भी है कि आगे का 6 लेन भी स्टार्ट हो चुका है, तो वो जाके ज़रूर देखिए, तो मज़ा आने वाला है वो व्लॉग देख के भी। तो इसी तरीके से रोड ट्रिप करूँगा ना, तो उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। रिफ्रेशमेंट एरिया के बाद ये तीसरा रिफ्रेशमेंट एरिया आया है। इसमें पेट्रोल पंप और होटल की सुविधा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको रिफ्रेशमेंट एरिया है, मतलब कि चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और अपने आप को आप तरोताज़ा, या वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम इमरजेंसी कुछ आया है तो आप जो है एक्सप्रेस वे को गंदा ना करके वहाँ जाएं। इसलिए कुछ लोगों की आदत होती है कि कहीं पे भी दोस्तों खड़े हो जाते हैं, गाड़ी खड़ी रख देते हैं और अपना फुहारा छोड़ने लगते हैं। दोस्तों ये अच्छा मैनर्स नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश की छवि को ख़राब करता है। चाहे कहीं पे भी कचरा फेंकना हो या कहीं पे भी खड़े खड़े जो है पेशाब करना अच्छी बात नहीं है। ये एक हम कहते हैं कि मैनर्स, अच्छे मैनर्स नहीं माने जाते। तो इन रिफ्रेशमेंट एरिया की 5-10 मिनट राह देखिए और वहाँ जाके ही आप बाथरूम का, शौचालय का प्रयोग कीजिए। ये रिफ्रेशमेंट एरिया भी दिखा देता हूँ कैसा है, आप देख लीजिए कैसा क्या है। तो ये शायद रिफ्रेशमेंट एरिया है, वो उसमें टॉयलेट बाथरूम ही शायद होगा। मैं देख लेता हूँ लेफ़्ट साइड झांक के, आपको झांकने की ज़रूरत, हाँ सिर्फ लेफ़्ट साइड। हाँ 2 दुकानें हैं दोस्तों, मतलब कि चाय कॉफ़ी की दुकानें या नाश्ते की दुकानें होंगी और टॉयलेट बाथरूम होगा, है ना। लेफ्ट मतलब भरूच बता रहा है कि लेफ्ट आप आगे से लेकर आप निकल जाइए भरूच की तरफ, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आज आपके लिए भरूच नहीं, सीधा जाने की ट्राई करता हूँ। कितना बना है वो देखते हैं, हम अपडेट लेते हैं कि आगे भरूच से आगे कितना बना हुआ है, ये क्या आगे बना हुआ है नहीं बना हुआ है, वरना थोड़ा सा हम पीछे वापस आकर आगे चलेंगे, है ना। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कि भरूच से कितना आगे बना है। ठीक है, ये आप भरूच से ऊपर की तरफ आएंगे, अभी मैं रोंग में चल रहा हूँ, ठीक है।
और भरूच के लिए आपको जहाँ से कहा गया है वहीं से आपको लेफ़्ट लेना है। मैंने चेक कर लिया है। दहेज के लिए आप शायद आगे से एग्ज़िट ले सकते हैं। आगे पुलिस खड़ी थी आगे और दीवार लगाई हुई थी, मतलब आगे जाने के लिए बंद है। तो मैं जो वो सब सामने लोग उतर रहे हैं वहीं से मैं अब उतरूँगा, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपके लिए चेक किया है, मतलब आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। दहेज के लिए तो आपको एग्ज़िट ले ही लेना है, दहेज का तो एग्ज़िट लेना ही होगा, इससे आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आपके भरूच लिखा हुआ है, भरूच सूरत मुंबई के लिए यहाँ पे जाना है। अब काफ़ी लोगों ने पिछले वीडियो में मुझसे पूछा था भाई सूरत जाने के लिए कैसे जाओगे, क्या करोगे, तो वो पिछले वीडियो में नहीं बताया था क्योंकि पिछला डेस्टिनेशन मेरा भरूच ही था। आज मैं खुद नवसारी तक जा रहा हूँ, मतलब सूरत होके ही जाऊँगा। तो ये अब एग्ज़िट गेट पे देखते हैं टोल क्या कटता है, ठीक है। मेरे ख्याल से खुला हुआ है, कुछ भी टोल नहीं कटेगा, आखिरी लाइन से ही सभी जा रहे हैं, इसलिए टोल अभी स्टार्ट नहीं है, मतलब हमें फ्री की जर्नी करने को मिली। फिर भी थोड़ा सा रुक जाइए, हम देख लेते हैं। और मेरे साथ सूरत जो आना चाहते हैं वो सूरत चलिए, हम व्लॉग तो सूरत तक का ही बनाएंगे, नवसारी तक का ही बनाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी टोल या कैमरा या सेंसर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम भरूच की तरफ चलेंगे और फिर हम आगे नवसारी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। वो सिटी के अंदर से बताया तो 2-5 किलोमीटर भरूच सिटी के अंदर से घूम के निकलना पड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बाजू में गोल्डन ब्रिज चल रहा है और यहाँ पे आपकी नर्मदा रिवर चल रही है, गुजरात की जीवादोरी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन एक और रास्ता था जो आगे ब्रिज बन रहा है, अगर आप देखेंगे आगे ही आपको गूगल बता रहा होगा कि भरूच सिटी से होके जाइए, तो आप चेंज रूट कर सकते हैं। और उस रूट से भी आप, अभी मैं ये गोल्डन ब्रिज के ऊपर ही हूँ, तो आप उस ब्रिज से जाना चाहते हैं तो उस ब्रिज से भी जा सकते हैं। तो वो नेशनल हाईवे वाला ब्रिज होगा, ठीक है। तो वो गोल्डन ब्रिज आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अभी वहाँ पर काम चालू है, शायद इसीलिए मुझे गूगल ने ये रूट डाइवर्ट किया है। तो दोनों रूट ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको, गूगल के रूट से आप आसानी से पहुँच जाएंगे। वो रूट पे थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा। और ये रूट में भी बता दूं दोस्तों, थोड़ा सा गलियों में होकर सिटी के अंदर से होकर जाना है, तो आपकी स्पीड 20, 30 या 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगी। और 4-5 किलोमीटर का सवाल है, फिर वापस आप ये हाईवे पे आ गए। देखिए मैं आ चुका हूँ, लेकिन ये हाईवे बहुत व्यस्त है, बहुत सारे ट्रक चलते हैं। मेरे ख्याल से एक्सप्रेसवे की ज़रूरत बहुत है, ख़ास करके इस रूट पर जहाँ से भरूच से लेकर हम आगे बढ़े, क्योंकि अब भरूच तक तो एक्सप्रेसवे बन चुका है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरत है एक्सप्रेसवे की। अहमदाबाद से मुंबई का रूट बहुत ही व्यस्त है, 6 लेन का हाईवे होने के बावजूद भी बहुत भीड़ है। इसके कई रीज़न है दोस्तों। एक तो देखिए यहाँ पर इंसान आ सकते हैं, कार आ सकती हैं, आसपास गांव है, और बाइक आ रही हैं, स्लो गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये सब एक्सप्रेसवे में बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से बिना रुके आपकी स्पीड होगी। यहाँ मेरी मैक्सिमम स्पीड दोस्तों 80 जा रही है, 80 से ज़्यादा नीचे ही चल रहा हूँ। अभी मैं 60 पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी स्पीड नहीं हो रही है, जबकि एक्सप्रेसवे पे स्पीड 100, 120 आराम से चलती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है रूट, वैसे अच्छा है, रास्ता अच्छा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ट्रैफिक वाला, यहाँ 60 से ज़्यादा की एवरेज आपको नहीं मिल सकती प्रति घंटे की, मतलब चलने की रफ्तार में बता रहा हूँ, माइलेज नहीं बता रहा हूँ। वैसे मेरी माइलेज जो है होंडा अमेज वो 19 देती है दोस्तों हाईवे पे, और कई बार 19.5 भी देती है। लोगों को दिखा देता हूँ, सामने आप जो देख रहे हैं बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। काफ़ी बार मेरे को मिला, एक भरूच में ये मुझे मिला, फिर मुझे एक्सप्रेसवे पे भी मिला, और फिर ये मुझे वापस अभी थोड़ी देर पहले, पीछे 20-25 किलोमीटर पहले मिला, और अब यहाँ से फिर से मुझे मिला है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बगल में ये पता इसलिए चल रहा है कि हम लिखा हुआ है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कॉरिडोर, ऐसा लिखा हुआ भी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी जोरों शोरों से इसका काम चालू है, और बता रहे हैं कि 3-4 साल में इसका काम जो है वो हो जाने वाला है, ठीक है। और एलिवेटेड पूरा रूट रहेगा, मतलब पूरी बुलेट ट्रेन जो है वो पूरी ऊपर से जाएगी, कहीं पे ज़मीन वगैरह पे नहीं चलेगी, सीधी ऊपर से पिलर से होती हुई वो सीधी अहमदाबाद से मुंबई जाएगी। और किराया इसका बताया जाता है दोस्तों कि लगभग 3,500 रुपये रहेगा अभी, ऐसा अंदाज़ा है। फिर बनने के बाद शायद कम भी हो या ज़्यादा भी हो, लेकिन बहुत कम तो नहीं होगा, 3,000 रुपये से कम नहीं होगा।
बिकॉज जैसे हम वंदे भारत वगैरह का अगर किराया देखें तो वंदे भारत का किराया 2200-2500 रुपये ऑलरेडी है, ठीक है, जिसमें लोग जाना पसंद नहीं करते बिकॉज फ़्लाइट का भी भाड़ा जो है 2500-2600 रुपये है। तो 3000-3500 रुपये से नीचे तो बुलेट ट्रेन का भाड़ा होगा ही नहीं। बहुत अच्छी होटल है ये, आप देखिए। मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं। मुझे धर्मपुर की तरफ जाना है एक शूटिंग करने के लिए, तो उसी चक्कर में मैं यहाँ आया हूं। तो बस इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते। बहुत अच्छी सड़क है ये धर्मपुर की। बहुत जल्दी दोस्तों आपको मॉनसून की पूरी एक सीरीज़ आने वाली है इसी चैनल पर, जिसमें हम पूरा जंगल घूमेंगे आप लोगों के लिए मॉनसून में। यही धर्मपुर के आसपास बहुत सारे जंगल है, डेडिया बाड़ा वगैरह जंगल है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे हिल स्टेशन है, जैसे डॉन हिल्स आपको वीडियो मिलेगा, सापुतारा हिल्स का वीडियो मिलेगा। मॉनसून के लिए ये बेहतरीन जगहें हैं, प्लस विल्सन हिल्स, ये 3 हिल्स का वीडियो आपको इस मॉनसून में मैं प्लान कर रहा हूँ। देखिए उमर धर्मपुर का रोड है, इसके आसपास दोस्तों जंगल ही जंगल है, जिसकी वजह से यहाँ सड़कें जो है वो 2 लेन ही है, पर सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। होगा मज़ा आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी एक्साइटिंग टॉपिक में नए एपिसोड में, तब तक के लिए लेता हूँ एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा ब्रेक।